अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है मेरी दुआएं हैं कि खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ताला। और क्या हाल है, कैसे हो? मैंने सुबह को इनको निकालना होता है तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ सवेरे, और ये लोग भी 4 बजे उठे थे। ये लोग जो है ना सुबह सवेरे उठते हैं। और शेरू आजा, शेरू आजा। पता नहीं अंडा दिया है या नहीं। और कल तो दिए थे, 2 अंडे दिए थे कल, एक दोनों ने दिए थे। आज मेरे ख्याल में इन लोगों ने आज इन लोगों ने वक्फा किया है अंडे में। तो अभी रात को मैंने सालन गिराया था इनके लिए, तो ये सालन भी शौक़ से खाते हैं। चोकर से तो सालन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इनके लिए मैंने वो भी लिया है, बाजरा भी लिया है चिड़ियों का और इनका। और ये लोग बाजरा भी बड़ी शौक़ से खाते हैं। कल मैं पड़ोसियों के यहाँ गई थी, उन लोगों को ज़ुकाम था तो मुझे भी ज़ुकाम हो गया। ये देखो, ये अभी बाजरा इनको डालूँगी। ये बाजरा भी बहुत शौक़ से खाते हैं। खाओ खाओ खाओ। पता नहीं इन लोगों को क्या है, आज कुछ शौक से खा ही नहीं रहे। पहले तो टूट पड़ते थे, अभी नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कल मैंने खाना इनको ज़्यादा खिलाया था ना। जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर ये लोग जो है ना मतलब दूसरे दिन फिर खाना सही नहीं खाते हैं। तो कल मैंने इनको खाना ज़्यादा दिया था, ये फुल पेट किया था। फुल पेट नहीं करना चाहिए ना, कल मैंने गलती से इनको फुल पेट कर दिया। थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ना चाहिए खाने में। वैसे अमूमन देखा गया इंसान के लिए यही हिदायत है, इंसान के लिए भी यही हिदायत है कि आप स्पेस छोड़ो, इतना नहीं खाओ कि फिर सर पे सवार हो के नाचे खाना, और फिर बहुत ही परेशान हालात हो जाती। फिर हाजमा भी नहीं होता इंसान का, और फिर जो है ना पेट फूल जाता है और काफ़ी जो है ना बीमार हो जाता है बंदा। तो हुजूर पाक का भी फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो खाना ज़्यादा खाता है तो वो सुस्त हो जाता है। मतलब सुस्त ये है कि उससे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है और इबादत में दिल नहीं लगता है, फिर तो वो शैतान के कहने पे चला जाता है। तो ये है मेरा रूटीन। आप लोगों को तो पता है, कल मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई, बहुत गंदा हो गया, ये मेरी तबीयत ख़राब हो गई। शेरू कह रहा है मेरी बेगमात को कोई हाथ लगा के देखे, मैं उसके हाथ को काट के फेंक दूँगा। बड़ा गैरती बंदा है। और ये जो है ना 3 मुर्गे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई मुर्गी हो, हमारे साथ भी कोई हो। तो ये जो है ना मैंने अब रखने नहीं है, सेल करने हैं। वो देख वो देख वो देख, लड़ाई शुरू। शेरू कह रहा है मैं भी तो यहाँ हूँ, मेरे साथ लड़ के देखो ना। हाँ, तो पता चले। तो अब मैंने फिर जो है ना इंशाल्लाह थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा तो वो बच्चे वाली मुर्गी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया बेचारी को, पता नहीं उसके वसान खता हो गए, इतना उसको पीटा है, मारा है, और शेरू ने उसको मारा है। उधर जा, उधर जा। हाँ, नहीं जा रही। अरे तो फिर तुम्हें पकड़ लेगा ना बेगैरत। वो चुप गया शेरू से,
पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये निकल आ रहा है लेकिन शेरू से डर ये अंदर है। हरामी, कितना हरामी है, देख अंदर चीख रहा है लगा हुआ। क्या हुआ शेरू? ओ तेरी बेगम को बुरी नजर डाली है। ओ माय गॉड, तुम्हें तो फिर कत्ल करना चाहिए इसको। चुरी दूं? हाँ बच्चा चुरी दूं? वो देख निकल आया, जा मार, पीट पीट उसको। लो लो, उसके लिए फिर दम नहीं है, वो छोटा है, इसको मारता है बड़े को। बाकी मुर्गी के लिए दम है, मुर्गी के लिए बहुत दम है इसको। जा फिर अब उसको मारना, इतना इतना दिलेर आदमी है तो। देख देख, कितना हरामी। शेरू कह रहे अब मैं तेरे को लाइन मार रहा हूँ, देखूं कैसे लाइन मारे चलते लाइन कैसे मारे जाते हैं, मैं तुझे सिखा रहा हूँ तू बच्चा हो गया, हमें लाइनें सिखा रहा है शेरू लाइन मारना सिखा दो इनको बस शेरू तो शेरू है ना, शेरू पुत्र, शेरू पुत्र। ये जो है ना, इनको मैं बाजरा खिलाती हूँ ना, बाजरा हुआ और चोकर हुआ, तो ये गर्म है तो मैं तो इसलिए खिलाती हूँ कि ये जो है ना बीमारी से बचे रहें। और मेरा तो ये मतलब नहीं है कि ये इतने मस्त हो जाए कि एक दूसरे की चमड़े उतार दें, लेकिन ये है कि बस अभी खिलाना पड़ता है ना, बाजरा बहुत गर्म है। तो फिर इससे फिर अंडे भी सही देते हैं मुर्गियाँ, और इसके नर जो है ना मस्त हो जाते हैं और अपने आपे से बाहर रहते हैं नर। तो इसलिए अब वो नौजवान हैं, उनको तो चाहिए ना मुर्गियाँ वगैरह, जो मेरे पास नहीं है इतनी मुर्गियाँ। वो जो है ना ले दे के उस बेचारी बच्चे की माँ को पकड़ लेते हैं, और उसका मेरे ख्याल में उसने इन्होंने कुड़की तोड़ दी उसकी। वो अभी कुड़की नहीं है, वो अभी कां कर रही है, लेकिन बच्चे को भी पाल रही है। और इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसकी जो है ना उसके साथ बदतमीज़ी की, उसका रेप किया बेचारी का। तो कहते बेगैरत, इसके ऊपर बस चल रहा है, उस मुर्गे के ऊपर बस। और पता मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने शेरू कह रहे, वो देख ऊपर भी चढ़ाया, वो बच्चे की माँ के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। वो चूची अंदर घुस गई। चलो बाहर, चलो 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 अंदर, अंदर बिठा कर लोगे, चलो। लो कट के नीचे घुस गई, अब क्या किया जाए। ओ माय गॉड, बस ये एक ही कमरा मेरा साफ सुथरा रहता है, बाकी पूरे घर को इन लोगों ने लताड़ा हुआ है। अब सोच रही हूँ इन मनूसों को बेच दूँ। इन लोगों ने तो मेरे घर को लताड़ दिया है, थोड़ी मिट्टी विट्टी डलवा के तो फिर घर को साफ़ सुथरा करूँ, फिर उसके ऊपर पलस्तर कर लूँगी और फर्श डलवा दूँगी। लेकिन यकीन मानो फर्श मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे कच्चा ज़मीन अच्छा लगता, जबकि जो है ना कच्चे ज़मीन में जो है ना हाथ पैर ऐसे काले हो जाते हैं, इंसान सब बुरा हो जाता है, और सफाई नहीं रहती है, सफाई सुथराई नहीं रहती कच्चे ज़मीन में। हाँ लेकिन ये है कि बस, और एक तो यहाँ का आज फिर वो है, क्या नाम है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं। शायद रब भी ये चाह रहा है कि मैं आपको ऐसी सज़ा दूँ, ऐसी सज़ा दूँ, ऐसी सज़ा दूँ कि जो आप भी याद रखोगी। क्योंकि बिजली मेरे पास है नहीं, एक ले दे के सोलर का प्लेट है, अगर बादल है तो आप बताएं कि वो सोलर का प्लेट मुझे कहाँ से फिर रात को रोशनी करेंगी, और मैं तनी तनहा अकेली। तो इसलिए चलो चलो बाहर, चलो बाहर बाहर बाहर
हाँ, बस शैतानगिरी का इन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है। शैतान इतने हैं ना कि अल्लाह तौबा, शैतान जो है ना वो जो है ना इनसे माफ़ी मांग लेंगे कि भाई मैंने तो अपनी रुतबा आप लोगों को दे दिया, आप लोग ले लो मेरा रुतबा, मेरी जान छोड़ो। इतने शैतान है ये लोग। तो व्लॉग तो पूरा हो गया, अब चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और और क्या, और कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। हाँ, मैं आप लोगों की दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे कोई फ़ायदा मिले, क्योंकि मैं इतनी मुर्गियों की जंजाल बर्दाश्त कर रही हूँ। तो इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ व्लॉग में कि ये देखो मुर्गियाँ पालना जो है ना घर में, एक तो अल्लाह तबारक ताला को बहुत पसंद है जानवर, और दूसरी जो है ना देखो इतना कचरा करते हैं, लेकिन फिर क्या करूँ, ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला को जब जानवर पसंद है उस घर पर खुसूसी निगाह होती है हमारे रब्बे जुल जलाल वल इकराम की, जिस घर में जानवर होते हैं। तो चलती हूँ, किसी को शौक़ है तो वो भी रखें, किसी के पास जगह सही है तो वो भी रखें, क्योंकि ये कच्चे जगह में खुश होते हैं और पक्के फ़र्श में जो है ना इनकी पैर जो है ना लंगड़े, पैरों से लंगड़े हो जाते हैं और फिर चलना फिरना इनके लिए दुश्वार हो जाता है। मैंने पहले फ़र्श में भी रखे थे, तो मेरे 2-3 मुर्गे जो है ना लंगड़े हो गए थे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि फ़र्श में सही नहीं है, ये जो है ना नरम कच्चे ज़मीन में अच्छे पलते हैं। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय।